हेलो बच्चों, आज हम जो है केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे और इसको जरूर देखिए। लिखा निम्नलिखित मापनों में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इसमें आपको सार्थक अंक बताना है कितने हैं। तो इसके लिए एक नियम है। नियम क्या है? तो यहाँ पर एक नियम है पहला कि सभी अशून्य नॉन जीरो, जिसमें जीरो ना हो, अंक सार्थक होते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई जीरो तो है नहीं ना, तो यहाँ कितने सार्थक होंगे? तो यहाँ पर देखिए सभी अशून्य नॉन जीरो अंक सार्थक होते हैं। तो देखिए 4.25 है, 4.25, ना ये जीरो ना ये जीरो ना ये जीरो, तो 1 2 3। तो यहाँ सार्थक अंक कितने होंगे? सार्थक अंक 3 होंगे। इसका यही आंसर होगा। यहाँ पर भी देखिए कोई जीरो नहीं है, तो सभी अशून्य अंक नॉन जीरो सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? 4। सार्थक अंक 4 होंगे, यही नियम लगेगा। इसमें हमें 3.0 में सार्थक अंक बताना, तो इसका नियम होगा यहाँ पर दशमलव अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक होंगे। तो देखिए दशमलव के बाईं ओर ये तो अशून्य है, तो ये तो सार्थक होगा ही, और ये जीरो भी सार्थक होगा। दशमलव के दाईं ओर, इधर दाईं ओर पड़ेगा, तो ये भी सार्थक है। तो यहाँ लिखोगे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक यहाँ पर हो जाएंगे 2। तो यहाँ 1 2 2 हो गए। इसके बाद अगला है 4.900। तो देखिए बच्चों, जो अशून्य है, जो अंक है, वो तो सार्थक है ही है, लेकिन जो दशमलव के दाईं ओर जीरो होंगे वो भी सार्थक। तो 1 2 3 4, यहाँ सार्थक अंक 4 होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे? 4। अब इसमें हम देख रहे हैं 0.05 में कितने सार्थक होंगे। तो मैं नियम लगेगा। यहाँ पर देखिए नियम है, किसी मापन के प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य अंक असार्थक यानी सार्थक नहीं होते हैं, असार्थक होते हैं। तो यहाँ पर अशून्य अंक तो यही 5 है, तो 5 के जितने बाईं ओर है ये सार्थक नहीं होंगे, तो यही एक सार्थक है। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? 1। तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ लिखा है कि किसी मापन के प्रथम अशून्य, प्रथम अशून्य तो यही होगा जो शून्य नहीं है, इसके बाईं ओर के सभी अंक असार्थक होते। तो यहाँ पर कोई भी अंक है ही नहीं, खाली यही है, तो यही एक सार्थक अंक होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमने रखा 0.009। तो इसमें भी यही लगेगा, किसी मापन के प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य अंक असार्थक होते हैं। तो बच्चों प्रथम अशून्य तो यही 9 पड़ेगा, और 9 के जितने बाईं ओर हैं सब असार्थक हैं, सार्थक नहीं ना है। तो इसमें भी एक ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर उत्तर आएगा सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1। सार्थक अंक 1। सार्थक अंक संख्या कितनी? 1। इसके बाद अगला है 6.007। 6.007 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो इसमें नियम लगेगा। यहाँ पर देखिए नियम है, 2 अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। द्वि अशून्य कौन है? ये अशून्य यानी शून्य नहीं है, ये भी अशून्य नहीं है, यही के बीच में जो शून्य अंक आए वो भी सार्थक होंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक। तो आंसर लिखेंगे 4। तो यहाँ पर आंसर सार्थक अंक आएगा 4। अगला है 0.618। इसमें सार्थक अंक बताना, तो इसमें नियम लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो लिखा है दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर लगाए जाने वाले अग्रणी शून्य अंक असार्थक होते। देखो अगर दशमलव के बाईं ओर ये है तो ये तो सार्थक नहीं ना है, लेकिन दशमलव की इधर अशून्य है यानी शून्य नहीं है। 1 2 3, तो यहाँ सार्थक अंक होंगे 3। तो यहाँ सार्थक अंक होंगे 3। 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। अगला है 2,04,000 में सार्थक अंक बताना है। तो बच्चों इसमें देखो कई नियम बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको घात के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पर 20 दशमलव, अगर दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 1 2 3 4, तो 20.4 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर सार्थक अंक ये वाले होंगे 1 2 3, तो यहाँ सार्थक अंक कितने होंगे 3। और अगर इसी को 20 यहाँ 40 कर दें और गुणे 10⁴ करें, तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ सार्थक कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और अगर इसी को 20.400 कर दें और गुणे 10⁴ कर दें, तो आपका सार्थक कितने होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यहाँ हम ये समझाना चाहा है कि यहाँ एक घातांकीय संकेतन से कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 तो 3 आ गए, 1 2 3 4 तो 4 आ गए, 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 आ गए सार्थक अंक। ये हम बताना चाहते हैं, यहाँ घातांकीय संकेतन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे, ये घातीय संकेतन से कोई मतलब नहीं है। सार्थक अंक 1 2 3 4, तो यहाँ सार्थक अंक हो जाएंगे 4। यहाँ पर 20 पेन एक निश्चित संख्या है, तो इसके लिए नियम होगा, तो यहाँ नियम लगेगा कि निश्चित अंकों परिभाषित मात्राओं में सार्थक अंकों की संख्या अनंत मानी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ये निश्चित संख्या है ना, तो यहाँ सार्थक अंक होगा अनंत। यहाँ अनंत आंसर आएगा। इस तरह से बच्चों आज मैंने सार्थक अंकों की वीडियो बना करके आपको समझाना चाहा। धन्यवाद।